वल्लभो नमः। ओम 326वां दोहा अयोध्या कांड समाप्त। अरण्य कांड तृतीय सोपान। नमो नमः। मूलम धरम तरोरवेकजा जलदे पूर्णम आननंदनम वैराग्यम भुजम भुजा शंकरम इरागन्न द्वांतम पम तापम हरम मोहामुभंगो रघुटनिर्दौ स्वं शंभौ शंकराय वंदे वंदेय ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्रीराम भूप प्रियम सांद्रानंद पयो सौभगत्नु पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सारासनम कटे सलसूड भारंबरम राजीवयतं लोचनं धृतजटाजूटिनं संशोभितं सीता लक्ष्मण सुयन्तं पथिगतं रामं विरायं भिजे रुमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै बिरते पावै मोय विमूढ़ जे हरि मुकुना धर्म रते मंगल भवनय मंगल हारे त्रिवंश दशरथ अयर विहारी। उमा राम गूढ़ पंडितम मुनि पावै बिरत पावै मोय विमूढ़ जे हरि विमुकुन धर्म रते मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंश दशरथ अयर विहारे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्रमा के वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को भरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूहों को छिन्न भिन्न करने वाले, आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री राम जी की वंदना में करता हूँ। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण करी हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तर्कस के बहर से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायान श्री सीता जो लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुण है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख और जिनको धर्म से प्रेम नहीं, वे महामूढ़ मोहों को प्राप्त होते हैं। पुरनर भरत प्रीति में गाई मत अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनो मत पावन करत जेवन सुर मुनि भावन। एक बार चुने कुसुम सहाय निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पैराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत बर भाई बेसा सट चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपील का सागर ताहा महामंद मति पावन चाहा, सीता चरण चोच हति बागा मूढ़ मंद मति करने कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सहायक संधाना, अति कृपाल रघुनायक सदाहीन पर दीन परनेय, तासन आए कीन चलू मूरख अब गुण गेय, मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर विहारी। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मन ने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी अत्यंत पवित्र चरित्र सुने, जे वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री हनुमान जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदमती चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंदमती बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री हनुमान ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। श्री हनुमान जी तो अत्यंत कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनमें से भी उस सब गुणों के घर मूर्ख जयंत ना कर छल किया। अति कृपाल रघुनायक सदा सदा दीन परनेय,
तासन आए कीन छलू मूरख अब गुण गे मंगल भवन मंगल हारे द्रवम सुदशरथ अयर विहारे। प्रेरत मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भंज भाई सुबह बावा धरे निज रूप गयो पिति पाहा राम विमुख राखा ते नाही भानेरास उपजी मन त्रासा। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। ओम मंगल भवने मंगल हारे द्रवं सुदशरथ अयर विहारे। प्रेरत मंत्र ब्रह्म सर धावा चला बाज बाय सुबह पावा धरने रूप गयो पितु पाई राम विमुख राखा ते नाई। बा निराश उपजी मन त्रासा जदा चक्र बैरिस दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिव पर शिवलोका फिर श्रामित वैकल सब शोका। प्रेरत मंत्र ब्रह्म शर धावा चला बाज बाय सुबस भावा बा निराश बजी मन त्रासा जदा चक्र वैरिस दुर्वासा। ब्रह्म धाम श्रीपुर शिवलोका फिरा श्रीमत व्याकुल भय शोका। काऊ बैठन कान ओई लागे को सके राम कर द्रोही मातु पितु पृथु समन समाना सुधा होय विष सुनि हरे जाना। पित्र मित्र करई सत्र भुगे करनी ताकों बेबुर नदी बह तरनी सब जब ताए अनलौ देताऊं जो रघुवीर विमग सुन ब्राता। नारद दे का बिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता पटवा तुरंत राम पे पाई कैसु पुकारे प्रणत हित पाई आतुर सवे गए सुपद जाई त्राई त्राई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई नय कृत कर्म जनित फल पायु और प्रभु पे शरण के आयु। सुन कृपाल अत्यारत वाणी एक नयन कर तजा भवानी कीन मोय बस द्रोह यद्यपि पर पद उचित प्रभु चाणु कर छो को कृपाल रघुवीर सम। मंगल भवन मंगल हारे द्रवं दशरथ अयर विहारे। ओम अतुलितं बलधामं हेमशैलावदेयं तनूजवन कृशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं सकलगुणनिधानं बाणां देशं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। किसी ने उसे बैठने तक लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करने लगते हैं। मंगल भवन मंगल हारे द्रवं सुदशरथ अयर विहारे। ओम तुलितं बलधाम हेमशैलावदेयं दानुजवन कृशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं सकलगुणं निधानकं वानराणां ईश्वरं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मित्र जिसके विरोधी राम हो जाते हैं, उनके लिए मृत्यु के समान हो जाती है माता, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी हो जाती है। ये भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है।
नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पकाकर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलिता प्रभुता को मैं मंदमति जान नहीं पाया था। अपने लिए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। हे पार्वती, हे कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत रात दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। मित्र करत सैर पुके करनी, ताबे बुध नदी बैतरनी। सब जग जाय अनललऊ ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु ब्राता। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। पटवा तुरत राम पैताई, कैसे पुकार प्रणत ते पाई। आतुर सबे गए सुपद जाई, त्राई त्राई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मध्य मंद जान नहीं पाई। निकट कर्म जनत फल पायो, और प्रभु पे शरण तक आयो। सुन कृपाल अति आरति वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। कीन मोह वस द्रोव, जित पितोय बद उच्चिता। प्रभु छाणु कर छोव, को कृपाल रघुवीर सम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौद दशरथ विहारी। रघुपद चित्रकूट बस नाना, चरत किए श्रुति सुधा समाना। भोरे राम अस मन अनुमाना, ओए वीर सवई मुझ जाना। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सैत चले दो भाई। अत्र के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि अरसित भयो। पुलकित गात अत्र होठ दाय, देखे परम राम आतुर जल आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन अनुवाए। देख राम चवि नयन सुजाए, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कई बचन सुहाए, दिए मूल प्रभु मन ए भाए। प्रभु आसन आसीन बरे, लोचन शोभा निरखे। मुनिवर परम प्रवीण, जोरे पान स्तुति कर। अरण्य कांड तीसरा धोआ पूर्ण हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवम दशरथ अयर विहारी। चित्रकूट में बसकर श्री राम जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों के अमृत के समान है। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो गई है। सब मुनियों से विदा लेकर सीताराम जी दोनों भाई चले। तब प्रभु अत्रि जी की आश्रम में गए, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। काहू बेटन कहाँ न होई, राख कुसके राम कर द्रोई। मातृ मृत्यु पितु समन समान, मातृ मृत्यु पितु समन समाना। सुता होय विसु सुनि हरि जाना। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवम दशरथ विहारी। ओम अतुलितम बलदाम हेम शैलाभयम, भवन कृतालम गर्गंड्यम सकल गुण निधानम। बाणाम धीसम रघुपतम प्रियवक्तम नमामि। ओम श्री रामायण जय कीर्ति ललित सेवी की गावत ब्रह्मांड नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुभशन काल सहस्र सारद वरण पवन सुत कीर्ति निधि। श्री रामायण जय की गावत वेद पुराण शिरस छौ सब ग्रंथन को रस। मुनिजन संतन को सर्वत सारंत संबत सवई के। श्री रामायण जय की गावत संतत शंभु भवानी। अरवट शंभु मुनि विज्ञानी, व्यास कई वर्ष बखानी। काग शून्य करुण की ही के, कलमल हरण विषय सभी की। सो सिंगार मुक्तिवती धन रोग भव मोर्य की। तात मात सब तुलसी के, श्री रामायण की। इसमें जो कथा का वर्णन है, उसमें जो जयंत का वर्णन है, उसने मोह से मतलब बिना सोचे समझे उसने कर्म किया। सीता जी के चरणों को उसने काट दिया मोह के बस होकर। यदि वो किसी संत के प्रति यदि वो चरण छूने के उद्देश्य से जाता, यदि वो गलती से हो जाता, तो उनको आशीर्वाद मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो अज्ञान था, जो उसका मन था, वो कुछ और ही करवाना चाहता था। तो इसलिए उसका परिणाम भी गलत हुआ। परिणाम अच्छे व्यक्ति के साथ करने का परिणाम वही होता है जो आपके मन में बसा हुआ होता है।
इसलिए किसी के साथ दिल से बुरा ना करो, बुरा हो जाए तो कोई बात नहीं, गलती से फिर सुधार लो गलती को, लेकिन मन से जानते हुए भी बुरा मत करो। नहीं तो क्या होता है, मातृ मृत्यु पितु समन समाना, सुधा सुधा हो ये विष समाना, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अयर बिहारी, श्री राम जय राम। ओम प्रभु ओम आदि श्री रामायण की श्री रामचंद्र ब्रह्मादि मुनिनाथ वाल्मीकि विज्ञान सुसन काल से सरु सारद वरन पवन सुत कीरतनी के श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण शास्त्र चौसाल सब ग्रंथ बोलत मुनिधर संतन को सर्वसारद संभल सवै के श्री रामायण जी के गावत संगुणवाणी और संगुण ज्ञानी श्वास गए वर्ष बखानी कागव शून्य करुण की ही की कलमन खंड विषय सभी स्वासिंगान मुद्दि ज्योति की धरण रोग हम मोरे अमी की दाद माँ सवे तुलसी की आज श्री रामायण जी की ओम रघुकथावली तोते सुनो वीर हनुमान जो जन जाते आय हो सुता करो पयान प्रभु शरण गई है दंडवती बार बार कर जोर प्रभु रामायण जय कुंड में जाय करेंगे श्याम। हमारा दंड काल चालू हो गया है, तीसरा दोहा भी पूर्ण हो चुका है, फिर अब और भी जानेंगे आगे आने वाले भविष्य में। शिव राम चंद्र पद हरि जय शिव शंकर जय